हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का सेकंड क्वेश्चन ले रहे होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने एक एक चीज़ अच्छे से समझाया है और मैंने बताया है कि हम लोग सिर्फ 2 स्टेप को फाइंड आउट करते हैं, बाकी आगे के स्टेप सबके लिए सिमिलर होंगे। तो लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, लास्ट लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, तो ये कह रहा है द टेम्परेचर टी एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड इन द स्पेस इन टी इक्वल टू 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है। फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द यूनिट स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे सॉल्यूशन की इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, तो हमें टी इक्वल टू 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये हमें मैक्सिमम हमें दे रखा है, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हमें वैल्यू क्या है, गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है, ये हमारा स्पेयर का इक्वेशन है। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था अगला स्टेप क्या लिखना है, बस हमें इतना पता लगाना होता है क्वेश्चन को पढ़ के, और इसके बाद बहुत सिंपली हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस थ्योरम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 400, पहले मैं सिंपल जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, उसके बाद वैल्यू डालूंगा। जैसे लैम्डा डाल दिया यहाँ पे, आपको इस तरह से लिखना है प्लस लैम्डा, और आपको इधर वो लिखना है जो गिवन है, डायरेक्ट इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। तो वो इक्वेशन लिखनी है, +1 इधर है तो इधर आके -1 हो गया, तो हमने पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम वाला कंडीशन है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से हम वैल्यूड करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है अगला स्टेप, अगर लास्ट क्वेश्चन आपने देखा है वीडियो, हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को पार्शियली डिराइव करो तो 400 तो कांस्टेंट है, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ रह गया वाई जेड स्क्वायर और फिर प्लस लैम्डा, और यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो मैं 2x को आगे लिख देता हूँ और ये साथ में लैम्डा, ठीक है, और ये इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया सेकंड इक्वेशन, और मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इक्वेशन जिसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। तो 400 y का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ एक्स जेड स्क्वायर रह गया, और फिर प्लस, और यहाँ पे आ गया मेरा 2y और फिर लैम्डा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन जैसे x कांस्टेंट है तो y के रिस्पेक्ट में ये 0 और इसका भी डिफ्रेंशिएशन 0, बस y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2y, ये इक्वल टू 0 हो गया, और ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारा डी एफ अपॉन डी जेड की। तो ये है मेरा 400 एक्स वाई और ये जेड स्क्वायर, तो फिर प्लस हम करेंगे, और सॉरी मैं डायरेक्ट वैल्यू मैंने नोट कर दिया। तो जैसे जेड स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2z, तो यहाँ जेड आएगा, और यहाँ पे 400 इंटू 2 800, और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2z लैम्डा इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद हमको बताओ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अगर इक्वेट करेंगे तो क्या मेरा ये सेकंड वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है? सेकंड वाला पार्ट कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन में इधर 0 वाले साइड और इस साइड दोनों साइड हम y से मल्टीप्लाई कर दे, और इस इक्वेशन में दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे 2xy लैम्डा और यहाँ पे भी 2xy लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले टर्म में दोनों साइड हम क्या क्या मल्टीप्लाई करना है y, और इस थर्ड वाले टर्म में हमें दोनों साइड करना है x। तो चलो करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय y एंड इक्वेशन 3 बाय x, ठीक है। और हमने इसको फिर इक्वेट कर देना है, इक्वेट। तो
400 और इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर और ये साथ में जेड स्क्वायर था और यहाँ पे आ जाएगा 2xy लैम्डा और ये इक्वल टू हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन में हमने एक्स मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 400 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर प्लस 2xy लैम्डा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये 400 इस 400 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये हो गया मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये टू पावर कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड अगर हम अंडर रूट कर दे तो, और ये हो गया मेरा इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स और ये मेरा हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप है, लास्ट क्वेश्चन में जो स्टेप था बिल्कुल स्टेप सेम है, बस यहाँ पे हम मेरा वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंट हुआ है जिस वजह से हमें ये दोनों अलग अलग तरीके से वैल्यू लिखना पड़ा है, बाकी और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं हमारा जैसे ये y इक्वल टू एक्स हो गया, तो अब हम थर्ड और फोर्थ वाले को इक्वल कर रहे थे, तो इसमें 2y लैम्डा और इसमें 2z लैम्डा है। अगर इसमें हम z मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में हम y मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इसमें भी ZY आ जाएगा इसमें भी ZY आएगा। तो दोनों साइड हम करते हैं उसमें z मल्टीप्लाई और इसमें दोनों साइड y मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/z एंड इक्वेशन 4/y, ठीक है। और फिर इक्वेट, तो इक्वेट करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 400 और इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा z क्यूब, तो 400x और ये z क्यूब और फिर प्लस 2yz और लैम्डा और इक्वल टू फिर 800 और इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया y, तो यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा बस x के बाद जो है, तो यहाँ y स्क्वायर आ गया, यहाँ z आ गया, फिर प्लस 2yz लैम्डा, तो ये 2yz लैम्डा और ये 2yz लैम्डा कैंसिल हो गया और ये मेरा 400 ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया और इसके बाद यहाँ पे मेरा जो x है वो x से कैंसिल हो गया और यहाँ पे z है तो ये z और ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया और हमारे पास z स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर बच गया, देखो 2y स्क्वायर बच गया हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो y इक्वल टू z अपॉन √2, ठीक है। तो y स्क्वायर को उधर भेजा रूट में, तो यहाँ z तो स्क्वायर था तो रूट से हट गया और फिर यहाँ पे 2 रूट आ गया, तो यहाँ पे आ गया मेरा सिक्स्थ इक्वेशन। अब फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, x है और यहाँ पे y इक्वल टू z अपॉन √2 है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसी चीज़ें, लास्ट क्वेश्चन करे हो तो आगे तो बिल्कुल कुछ उतना करना ही नहीं है, तो ये आ गया x इक्वल टू वाई इक्वल टू z अपॉन √2 और इसको हम k किसी भी कॉन्स्टेंट के इक्वल मानते हैं और उसके बाद ये x जो है वो मेरा हो गया k के इक्वल और y जो है वो भी मेरा k के इक्वल हो गया और z जो है वो मेरा √2 k के इक्वल हुआ, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 1 जो था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जो क्वेश्चन 1 जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था, जो इक्वेशन एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर जो क्वेश्चन में दे रखा था, अगला स्टेप आपको याद है लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, तो एक्स वाई जेड की जगह ये के वाली वैल्यूज हमें रिप्लेस करनी होती है। तो एक्स स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर मतलब के स्क्वायर और √2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये इसका सम क्या था, इक्वल टू 1 था। तो अब इन सबको ऐड करो तो ये 2 2 और ये 2 1 1 2 और ये 2 4, तो 4 के स्क्वायर और ये इक्वल टू क्या हो गया 1, तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/4। सो के इक्वल टू क्या आ गया मेरा, के इक्वल टू आ गया मेरा 1/2। तो के इक्वल टू 1/2 है तो एक्स इक्वल टू के था तो फिर ये भी 1/2, वाई इक्वल टू के था तो फिर ये भी 1/2 और जेड इक्वल टू क्या था मेरा, जेड इक्वल टू था मेरा, एक सेकेंड, जेड इक्वल टू मेरा था के अपॉन √2। तो मेरा के क्या है यहाँ पे
तो इसको मैं 1/2 और इसको 1/√2 लिख सकता हूँ। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हाँ सॉरी, हमारा जो जेड था वो √2 k था, ना कि k/√2, तो √2 k था। तो हमें यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई करना है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? मैं लिख के बताता हूँ। क्या तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो? 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक रूट से 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या, बस एक √2 बचा। तो ये यहाँ पे आ गया 1/√2। तो क्या अब इसके बाद हमारे लिए टी मैक्स फाइंड आउट करना आसान है? तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में टी मैक्स ही फाइंड आउट करके दिखाना था ना। तो अब टी मैक्स जैसे 400 है, इसके साथ एक्स है, तो एक्स यहाँ पे 1/2, फिर वाई है इसके साथ। तो जैसे टी मैक्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 400 एक्स वाई और जेड स्क्वायर, हमें टी मैक्स फाइंड आउट करना था। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मिल गई, तो हम टी मैक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वाई मेरा 1/2 और जेड मेरा 1/√2 जो यहाँ पे आया है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर कर दिया। फिर 400 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद। तो 2 इंटू 2 ये आ गया 8, तो 1/8। तो इससे कैंसिल करोगे तो ये 50 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 50 यूनिट। तो मेरा 50 यूनिट आया, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था हमें टी मैक्स। तो हमें टी मैक्स की वैल्यू मिल गई। टी मैक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और उसके अंदर हमने एक्स वाई जेड जो वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको पुट किया है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो। अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।